बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। तो रुको जरा, सब्र करो। अब ना दूध देंगे ना कश्मीर देंगे, ज्यादा करोगे तो लाहौर के साथ तुम्हारे अब्बू से तुम्हें भी छीन लेंगे। जय श्री राम। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता है, हमें इंडियन ऑडियंस देखते हैं, वो कहते हैं भिखारियों पहले आटा तो पूरा कर लो, हर मुल्क भीख मांगने जाते हो। बड़े आए जज्बे लेके कश्मीर लेने वाले। देखिए कश्मीर कैसे 5 सालों से क्या हमने किया है, ये पिछले 75 सालों से क्या हुआ है। सही जब भी ये नहीं कि पाकिस्तानी कौम कुछ कर नहीं सकती, कुछ इस तरह की चीजें हमारे अंदर है वो हमें करने नहीं देती। गुलाम कभी किसी गुलाम को देखे, किसी दुनिया के गुलाम को जो अपना फैसला खुद कर सके। गुलाम कभी भी फैसले नहीं करते। बात तो सही है। भिखारी फैसला नहीं कर पाता। एयरपोर्ट हमारे गिरवी, मोटरवेज हमारे गिरवी, ये जो है हमारे पास एक असासा बच गया ना हमारा एटमी, ये भी चले जाना है। कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था। ये उनका एक मौक़िफ़ था। पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब। कश्मीर का मसला हल हो सकता है, पहले जहाज के नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तानी हुकूमत, हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे। तो यहाँ के मर रहा है जाना। फिर उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तमाम उनके एयरबेस में चले जाएंगे। बम बांध के, चाहे इंडिया कश्मीर का जो भी हो। अच्छा, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे? ये नया फुंतरू कौन है? हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे, सिर्फ हमारी अवाम को कह दे तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके एक हाथ में परमाणु बम है और दूसरे हाथ में कटोरा। बम फूटता नहीं और कटोरा छूटता नहीं। प्राइम मिनिस्टर हो गए झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उत्थे इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज फायर का मुआहदा किया, जरा थोड़ा सा हमें भी बता दो। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक वाक्य हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तानियों को अपने देश से इनके पिछवाड़े पर लात मार के निकालने को बात बोला और पाकिस्तान को सीधा भिखारी मुल्क कहा। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और गंभीर बात होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से कश्मीर मुद्दा उठाया और ये पहली बार नहीं है, बल्कि 17 से 18 बार ऐसा हो चुका है कि इन्होंने कश्मीर का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान अंदर ही अंदर कितना खोखला हो चुका है, इस पर कभी बात नहीं की। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने करतारपुर राहदारी की मुखालफत की थी। बिल्कुल की थी। और सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले किसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको याद है कि मैंने आपको 2001 में दिल्ली में आपसे मैंने कहा था कि ये परवेज मुशर्रफ ठीक आदमी नहीं है, इस पे कभी एतबार ना करना। मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है, आपने कहा था। उन्होंने कहा ये जो जनरल बाजवा है ना, ये परवेज मुशर्रफ का भी बाप है और इस पे भी कभी एतबार ना करना, ये हमें बेचने पे तुला हुआ है। वो राहदारी के खिलाफ क्यों? वो ये राहदारी के खिलाफ नहीं। हाँ। वो ये कहते थे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था। ये उनका एक मौक़िफ़ था और इसकी तस्दीक जो है वो उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें शामिल बहुत से लोगों ने भी की कि ये इनको पहले से पता था। और फिर अली गिलानी साहब जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ जब फरवरी 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर का मुआहदा किया। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज फायर का मुआहदा किया, जरा थोड़ा सा हमें भी बता दो कि गेम क्या चल रही है तुम्हारी। तो अली शाह गिलानी साहब ये समझते थे कि जो करतारपुर राहदारी के वो खिलाफ नहीं थे, वो ये कहते थे कि ये यकतरफा इक़दामात हो रहे हैं, यानी कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही, हमें हमारे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को रिलीफ दिए जा रहा है जब से इमरान खान वजीर आज़म और बाजवा आर्मी चीफ। ठीक है, इमरान खान ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या फिर मैं जंग करूं?
देखे ना, वो फिर जब अभी वो जो थे अभिनंदन साहब जो हैं, वो जब उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। तो उसके बाद तो चाहिए था ना इंडिया को कि वो अपनी कोई लबो लहजे में तब्दीली पैदा करता, लेकिन कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा क्या आप जब से जो लोग इंतहा पसंद है वो जंग करवाना चाहते थे, वो कहते क्या मैं जंग करूं? जंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि आपने जो इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, ठीक है, उसके नतीजे में इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 कर दिया। उसके बाद फिर बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहां से उनका कैसे हो सकता है? या आपकी बात मान लूं मैं ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। क्यों चैलेंज कर रहा हूं? ऐसे तो नहीं मैं अपने एक सीनियर को चैलेंज कर सकता। जब ये बात पता चली वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम तो मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? तो इमरान खान ने कहा कि फिर उनको आप समझाएंगे ये मत करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज को कहा कि जी आप फॉरेन ऑफिस आएं और आके वहां पे हमें बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज का और अजीत डोवल का। अजीत के साथ? जी, अजीत डोवल का। तो उसमें फिर ये फॉरेन ऑफिस गए। फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने और जो पूरा फॉरेन ऑफिस का जो अमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को और DGISI से कहा जी पहले आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमने इंडिया को बड़ी देर से एंगेज किया हुआ है और हम ये चाहते हैं पीसफुल नेगोशिएशन, ये वो जो भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें जो कॉन्फिडेंस 5 अगस्त 2019 के बाद हम इंडिया पे कैसे ट्रस्ट करें, और आप हमें ये बताएं कि मोदी साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और हम उनको रिसीव करते हैं तो हमने फिर पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरियों को तो कुछ बताना ना कि हमने आपके लिए ये रिलीफ लिया उनसे, वो क्या है ये बताएं हमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और इमरान खान और उनके वजीर खारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना, हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को अपने देश से आने से रोका, इनका वीजा तक बैन कर दिया है। तभी भी पाकिस्तान की सरकार सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी बर्बादी का एहसास हो ही नहीं रहा है। ये कश्मीर कश्मीर करते कहते ये खुद ही इतने बर्बाद हो चुके हैं कि ये अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, कश्मीर को क्या संभालेंगे। इनको मौका मिलता है दुनिया के मंच पर अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को बताने को, लेकिन ये हर बार कश्मीर पर आकर अटक जाते हैं। और सऊदी अरब जैसे बड़ा इस्लामिक देश भी पाकिस्तान को साइड कर चुका है, तभी भी पाकिस्तान की सरकार सुधरने को तैयार नहीं है। वैसे आप लोग पाकिस्तान के PM और पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।